कहता गवर्नर जनरल को हम लोग ना, ठीक है, साथ में वायसराय को लेकर हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले 1774 से 1833 तक गवर्नर जनरल का पद कब बना था? गवर्नर जनरल का पद बना था रेगुलेटिंग एक्ट में बना था, ठीक है। जब रेगुलेटिंग एक्ट आई तो भारत में गवर्नर जनरल का पद बना बना ना। यस सर। तो इससे मतलब 1773 में के बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना, ठीक है। ध्यान रखें, पहले वारेन बंगाल का हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल कहे चलने लगा, वैसा वारेन हेस्टिंग था। तो 1773 से लेकर 1833 तक के काल को बांटेंगे पहला, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 1833 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा। वैसा कैटेगरी हमारा चलेगा 33 से लेकर 58 तक चलेगा, ठीक है। फिर 1857 में सैनिक विद्रोह होगा, सारी कहानी बदल जाएगी। 1858 से लेकर 1947 तक ये साहब कहलाएंगे वायसराय कहलाएंगे, ठीक है। तीन वायसराय। कैटेगरी। अब आते हैं, सबसे पहली बात आते हैं इस महोदय के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या नाम है इनका? वारेन हेस्टिंग, ठीक है। बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के लोग थे। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता उस समय से लेकर 1785 तक, मतलब क्या रहेंगे ये, एक ऐसे गवर्नर थे जो कि कंपनी के अधीन भी काम किया, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भी काम किया, ठीक है, दोनों दो। मतलब कंपनी के भी गवर्नर रहे, बंगाल के भी रहे। तो वारेन हेस्टिंग ने वर्ष 1772 में बंगाल के गवर्नर बनाया गया। कब बनाया गया था वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर? 1772। 1772 में, ठीक है। फिर आती है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके माध्यम से उसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। इनके समय में 1774 में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। फोर्ट विलियम में ये भी पूछा जाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो क्या बताएंगे? 1774 में। 72। इस एक में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, क्या बताएंगे? ये सर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बिल्कुल, में। 1773। रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ, ठीक है। ध्यान रखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ। और जब कहाँ पे हुआ ये भी ध्यान में रखिए, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ कलकत्ता। पे हुआ। तो ध्यान में फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था। कहाँ? फोर्ट विलियम में हुआ था, कॉलेज नहीं, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? फोर्ट विलियम में हुआ था। और यहाँ पे तीन न्यायाधीश बनाए गए थे, चार थे टोटल, ठीक है। एक मुख्य थे और तीन अन्य थे, ठीक है। अन्य वाला का नाम हाइट था, चैम्बर था, लिमेस्टर था। क्या नाम था? हाइड था, हाइट चेम्बर चैम्बर लिमिस्टर। था, लेमेस्टर था, ठीक है। आप इसे ध्यान रखिए। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्फे था, ठीक है। ये सारी कहानी हो गई। इनके समय में 1781 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल परिषद और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के मध्य अधिकार क्षेत्र संबंधित शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया था। और 1781 में इन्हीं के समय आप देखोगे तो सबसे पहले कलकत्ता में एक मदरसा भी स्थापित किया गया था, ठीक है। इनके समय क्या हुआ था? 1784 में पीच इंडिया एक्ट है, ठीक है। विलियम पीट की बात करेंगे, वहां का प्रधानमंत्री था। उन्होंने एक्ट पारित किया हिंदुस्तान के संदर्भ में, उसका नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। बनारस के महाराजा चैत सिंह से, ठीक है, बनारस के महाराजा चैत सिंह से तनावपूर्ण संबंधों के कारण इंग्लैंड में वारेन हेस्टिंग्स पे महाभियोग चलाया गया। उसने विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी की थी बंगाल में। यह भी कब हुआ था? 1784 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में कब हुआ था? 1784 1784। में हुआ था, ठीक है। और इनका किस महाराज के साथ मतभेद हो गया था? तो बनारस के राजा चैत सिंह के साथ, ठीक है। अब इसने देखिए इसने क्या क्या काम किए, कुछ कार्य भी तो किए होंगे ना इसने। तो इसने सबसे जिला स्तर पर दीवानी तथा फौजदारी अदालतों की स्थापना की। कलकत्ता में सदर दीवानी और निजामत अदालतों की स्थापना की। दो तरह की अदालतें थी, एक अदालत जो था दीवानी था, दूसरा अदालत जो था फौजदारी था, ठीक है। अब दीवानी अदालत में क्या होता था? दीवानी अदालत में जो हिंदू जो होते थे उनके लॉ के अनुसार सजा, मतलब उनके नियम थे। और दीवानी में मुस्लिम के लॉ के हिसाब से, मतलब मुस्लिमों को, मतलब जो भी नियम वगैरह जो थे, मतलब दोनों के धर्म के अनुसार थे। लेकिन फौजदारी न्यायालय में कौन सा कानून चलता था? तो फौजदारी न्यायालय में केवल हिंदू के जो अलग से जो कानून था ना, हिंदू लॉ, वो नहीं चलता था। मुस्लिम का जो लॉ जो था वो चलता था। मतलब दीवानी में दोनों दोनों धर्म के लिए अलग अलग लॉ थे। लेकिन फौजदारी में क्या था? दोनों के लिए मुस्लिम लॉ ही चलते थे, ठीक है। और कलकत्ता में सदर दीवानी और निजामत अदालतों की स्थापना इसी समय की गई। रॉबर्ट क्लाइव डुअल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के डुअल गवर्नमेंट जो था 1765 में जो आया था ईस्ट इंडिया एक्ट के बाद, सॉरी, 1765 में इलाहाबाद के संधि के बाद जो आया था उसको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रॉबर्ट क्लाइव के डुअल गवर्नमेंट, द्वैत शासन को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स 1700। बिल्कुल, ठीक है। और 1776 में संस्कृत की संहिता, ठीक है, संस्कृत की संहिता एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से शीर्षक में अंग्रेजी अनुवाद की। क्या था एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से? मनुस्मृति था। क्या था? ये तो
मनुस्मृति को इंग्लिश में मनुस्मृति था, अनुवाद ठीक है, किया तो अंग्रेजी में इन्होंने अनुवाद किया, ठीक है। बंगाल को जिलों को विभाजित किया, कलेक्टर एवं अन्य राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की, ठीक है। तो बंगाल को जिला में विभाजित इसी ने किया था और कलेक्टर पद जो था इसी ने बनाया था, ठीक है। हालांकि आगे चल के कॉर्नवालिस के समय में कलेक्टर पद थोड़ा और भी विस्तृत हो जाता है, लेकिन इसी ने सबसे पहले किया। कलेक्टर का काम क्या होता था? कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करेगा? तो भाई टैक्स को कलेक्ट करेगा, राजस्व को कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके क्या थे? सुधारात्मक कार्य थे। अब इसका निगेटिव पक्ष को भी देखेंगे तो दमनकारी कार्रवाई भी इसने की। जैसे कि बात करेंगे 1780 से लेकर 84 के बीच में द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ। 1782 में सालाबाई की संधि की गई, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और 1774 में रोहिला का युद्ध हुआ, ठीक है, रोहिला विद्रोह के नाम से जानते हैं। 75 से लेकर 82 में प्रथम मराठा युद्ध हुआ और इस मराठा युद्ध को समाप्त होती है सालाबाई की संधि से होती है 82 में, ठीक है। तो ये आपका जो था कुछ फैक्ट जो यस पूछे सर। जाते हैं वारेन हेस्टिंग से, सो हो गया आपका, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए कहाँ गया? दूसरा की बात करेंगे कानवाली साहब, ठीक है। कानवाली साहब जो थे ये अमेरिका में थे। अमेरिका में जो उपनिवेश की सेनाओं के खिलाफ, ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ जो युद्ध जो चल रहा था वहां पे ब्रिटिश सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? कॉर्नवालिस ही कर रहा था, ठीक है। प्रशासनिक मशीनरी के यूरोपीयकरण और सिविल सेवाओं के शुरुआत के कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। इनके समय कुछ दमनकारी कार्य हुई, जैसे मतलब तृतीय मैसूर युद्ध हुआ 90 से लेकर 92 तक। और उसका श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। कौन सी संधि होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। तो संधि। बिल्कुल ठीक है, ध्यान, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, इसको आपको ध्यान में रखना, 1792 में होती है, ठीक है। अब इसने क्या किया? इसने सुधारात्मक कार्य के जिला न्यायाधीश का पद को सृजित किया, ठीक है। राजस्व प्रशासन तथा सिविल क्षेत्राधिकार को पृथक कर दिया इसने, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। यह पहला अंग्रेज प्रशासक है जिसने कॉर्नवालिस कोड के रूप में कानूनों को संहिताबद्ध किया। कॉर्नवालिस कोड कब आया था तो क्या बताएंगे? ठीक है, कब आया था? एक तरह का संविधान था, ठीक है, एक तरह का कानून था। ये क्या था? ये एक तरह का कानून था, मतलब कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था, ठीक है। देखिए संविधान दो तरह के होते हैं, ठीक है, संविधान दो तरह के होते हैं, कानून भी दो तरह के। एक का सही, एक का मतलब क्या होता है? एक जगह एकत्रीकरण होता है, दूसरी जगह नहीं होता। अगर ब्रिटेन संविधान की बात करेंगे तो क्या है? तो उसको कानूनों का संहिताबद्ध नहीं किया गया है, ठीक है। क्या है? अलिखित रूप से, लेकिन कानून तो है लेकिन लिखा गया नहीं है, ठीक है। ध्यान में रखिए, भारतीय कानून अमेरिकन कानून क्या है? सारे के साथ संहिताबद्ध है। तो इसने सबसे पहले क्या किया? कुछ नियमा बनाई, कोड बनाया, उसको इसने क्या किया? कानूनों को संहिताबद्ध किया था। और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में इसी के समय हुई थी, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त में जमीन का मालिकाना हक जो होता था एक तरह से किसी पास? जमींदारों के पास होता था। इसको और भी रैयतबाड़ी वगैरह के नाम से भी इसको जानते हैं, जमींदारी व्यवस्था भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये सारे काम जो थे किसने कराए थे? ठीक है, कॉर्नवालिस ने। क्या क्या हुए थे? तो तृतीय मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में सिविल सेवाओं के जनक कौन थे? तो यही था, ठीक है। मैंने इनसे एक फैक्ट बताया, 86 से लेकर 93 तक रहेगा, ठीक है। और ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसकी मृत्यु भारत में होती है क्या? नहीं। नहीं होती। गाजीपुर में किसका कब्र है? कॉर्नवालिस का ना है सर गाजीपुर में। तो कौन बोला है नहीं है? तो हम थोड़े बोले हैं, वही तो हम सोच रहे हैं। ठीक है, कॉर्नवालिस का ही गाजीपुर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, गाजीपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में ही पड़ता है ना। उत्तर प्रदेश। अब आते हैं, आप चलते हैं सर जॉन सोर, ठीक है। कब से कब तक रहेंगे? तो 93 से लेकर 98 तक रहेंगे। इनके समय में क्या हुआ? तब वर्ष 1793 का पहला चार्टर नियम प्रस्तुत किया, ठीक है। चार्टर नियम कितने वर्षों के लिए आते थे? कितने वर्षों के लिए आते थे? आए 15 वर्ष के लिए। 20 वर्ष। डंटा कहा गया? डंटा 20 वर्ष के लिए आता है, ठीक है। 1793 में आया था, 1813 में आएगा, 1823 में आएगा, ठीक है, 1853 में भी था, नहीं 1843, 23 के बाद 1800। अरे गलती लिख रही है क्या? वही तो देख रहे, बन नहीं रहा है मेरा। 13 के बाद क्या होगा? 33 होगा। क्या होगा? 33 होगा। माइक बंद कीजिए। 33 होगा, 1853 होगा, ठीक है। लेकिन बीच में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? अरे क्या होता है बीच में? ठीक है, दंगा फसाद हो जाता है, ठीक है। क्या हो? सिपाही विद्रोह हो जाता है, इसलिए आगे टाल दिया जाता है, ठीक है। इसने 1793 में पहला चार्टर अधिनियम प्रस्तुत किया। किसने? सर जॉन सोर ने, ठीक है। इसके शासनकाल में 1755 निजाम और मराठों के बीच में खुर्दा का युद्ध, खरदा लिखा हुआ, इसको खुर्दा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ? खुर्दा का युद्ध। कब हुआ? तो 1795 में। किनके किनके बीच? निजाम और मराठों के बीच में हुआ, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, वेलेजली, ठीक है।
ध्यान रखें, इसका मूल नाम क्या है? रिचर्ड कोले वेलेजली। ठीक है, क्या नाम था? रिचर्ड कोली वेलेजली, प्रथम मार्क्वेस वेलेजली। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? वेलेजली। वेलेजली के शासनकाल में हुई। ठीक है, इसके इसके कार्यकाल के दौरान वर्ष 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया गया। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन कब किया गया? 1801। 1801 में। पहला प्रेसिडेंसी कौन था? पहला मद्रास प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी। कौन? कलकत्ता। कोलकाता प्रेसिडेंसी पे। पहला कलकत्ता। ठीक है, दूसरा मद्रास, तीसरा मुंबई, चौथा? चौथा नहीं था। अरे चौथा कोई था ही नहीं, तीन प्रेसिडेंसी थे। ठीक है, ध्यान हाँ, रखिएगा। ठीक है, कलकत्ता। सबसे पहले कलकत्ता, 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके समय क्या है? चौथा अंगल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, वेलेजली के शासनकाल में। और इसी के समय में मैसूर को क्या किया गया? मैसूर के साथ सहायक संधि की गई। ठीक है, और उसको क्या किया? मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में क्या किया गया? मिला लिया गया। ठीक है, टीपू की मृत्यु कब हुई? तो इसी युद्ध में क्या होता है? टीपू 99 की में। मृत्यु भी होता है। ठीक है, तो इसी युद्ध में क्या होता है? टीपू का मृत्यु भी होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, वर्ष 1798 में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की गई थी। पहली सहायक संधि 1798 में हैदराबाद के निजाम के साथ की गई थी। निजाम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1799 में क्या किया गया? तो यहाँ पे वाडियार वंश के साथ किया गया। अगर पूछे किसके साथ किया गया, तो वाडियार के साथ किया गया, क्योंकि टीपू के मृत्यु के बाद फिर से मतलब कि वाडियार मैसूर में किस बनना। वंश का शासन आएगा? ठीक है, वाडियार। वाडियार इसका एक वंश। बच्चा था जिसका नाम था चिक्का कृष्णदास। क्या नाम था? चिक्का इसमें तीर कृष्णदास वही तृतीय। पचास है। ठीक है, नहीं, तीन। क्या नाम था? हाँ, वही तीन नाम था। तीसरी ठीक है, वही तीसरी उसको है। शासक बना दिया जाता है, मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है, एक तरह से सहायक संधि की जाती है। ठीक है, दमनकारी नीति क्यों हुई? तो मराठों के साथ बसिन की संधि की गई और उसके बाद मतलब मराठों एक तरह से पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ठीक है, द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 5 तक होता है। इसमें सिंधिया, भोसले और होलकर की आ रही है। मराठा साम्राज्य को पूरी तरीके से कब समाप्त कर दिया गया, क्या बताएंगे? 1819। 1818 में। कब किया गया? 1818 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो बसिन की संधि 1802 में। अब बसिन की संधि तोड़ने की वजह से मतलब 1803 और 5 के मध्य में कौन सा युद्ध होता है? द्वितीय मराठा युद्ध होता है, जिसमें सिंधिया, भोसले और होलकर सभी के सभी क्या होते हैं? पराजित होते हैं। ठीक है, बहुत सारी कार्रवाई है कि तंजौर को मतलब मिला लिया गया 1799 में, सहायक संधि की गई। सूरत को 1800 में, कर्नाटक वर्ष 1801 में प्रशासन के अपने अधीन कर लिया गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके क्या थे? दमनकारी नीति थे। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता की बात करेंगे तो वैसे तो डुप्ले को कहते हैं, लेकिन उसने कुछ व्यापक स्तर पर प्रयोग नहीं किया था, वेलेजली ने ही किया था। ठीक है, यस ध्यान में सर। रखेंगे। ठीक है, और एक प्रश्न और भी कहा जाता है, जब यूरोप में ठीक है, क्या नाम है, नेपोलियन की पटाखा फहरा रहा था तो भारत में किसने मतलब ब्रिटिश साम्राज्य को बचा के रखा? तो वो कौन था? लॉर्ड वेलेजली ही था। वेलेजली। इसने कहा था, ठीक है, कि हमने अपने मित्र को अधिक बलवान बनाए बिना ही, ठीक है, इसके अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो मैसूर के संदर्भ में कहा था। ठीक है, अब आते हैं बार्ले। बार्ले के समय में इसके कार्यकाल में बेल्लौर विद्रोह हुआ, 1806 में हुआ। बेल्लौर विद्रोह का अगर बाय द वे अगर कारण पूछ दे, अगर बेल्लौर विद्रोह का कारण पूछ दे तो जातीय विद्रोह था एक तरह से, मतलब टीका वगैरह लगाना, माला वगैरह पहनना, ये सब जो सैनिक को रोका गया, भारतीय सैनिक को, तो इसलिए उन्होंने एक विद्रोह कर दिया। ये भी एक तरह का सिपाही विद्रोह ही था। ठीक है, जॉर्ज बार्लो के समय ज्यादा समय नहीं रहा था, 500 लेके 7 तक रहा था। इसके समय में क्या हुआ? तब बेल्लौर विद्रोह हुआ, 1806 में हुआ। ठीक है, लॉर्ड विंटो प्रथम की बात करेंगे 1807 से लेकर 13 तक। ठीक है, रंजीत सर के साथ अमृतसर की संधि हुई। कब हुई अमृतसर की संधि? 1809। हम्म ब्रिटिश के तरफ से अमृतसर के संधि में कौन से शामिल थे? चार्ल्स मेटकॉफ। क्या नाम था? चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ का किसका मुक्तिदाता कहा जाता है? कॉफी प्रेस का का या फिर प्रेस का? मुक्तिदाता। बिल्कुल ठीक है। इसके समय क्या हुआ? 1813 में मतलब चार्टर एक्ट पारित हुआ। ठीक है, तो 1793 के बाद दूसरा चार्टर एक्ट 1800 कब होगा? 13 में होगा। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, इसने मतलब क्या अपना? तो इसने हस्तक्षेप और युद्ध की नीति अपनाई। हस्तक्षेप और युद्ध की नीति अपनाई, सॉरी, इसने हस्तक्षेप और युद्ध की नीति अपनाई, हस्तक्षेप नहीं। ठीक है, और इसने मतलब क्या वो तो पिंडारियों के जौनपुर था। पिंडारियों के साथ क्या क्या संघर्ष किया 1817-18 में। पिंडारियों का मतलब समुदाय को पूर्ण रूप से दमन कर दिया। पिंडारी कौन थे? तो मराठा सेना में काम करने वाले लोग थे। ठीक है, मराठा को जो समाप्त किया गया 1818 में, मराठा सत्ता को ही समाप्त कर दिया गया। उससे पहले
दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 5, 1803 से 5 तक चलता है। तो पिंडारी जो इनके सेना में जो काम करती है, ये लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, ठीक है। तो बेरोजगार हो गए तो ये लोग क्या करने लगे, लूटपाट करने लगे। और लूटपाट करते भी थे, और थोड़ा सा हिस्सा मराठा को भी देते थे। इससे मराठा को इनको बहुत ही मतलब सपोर्ट मिला हुआ था, ठीक है। तो बाद में जब इसको पता चला तो भाई साहब ये ऐसे ऐसे करे, तो इस महोदय ने क्या किया, एक संगठन, एक मतलब क्या करी, एक मतलब विद्रोह चलाया। और विद्रोह के दौरान पिंडारियों को पूरी तरह से दमन कर दिया, ठीक है। अगर पूछे किस धर्म से आते थे, मुसलमान थे पिंडारी। क्या थे, मुसलमान। मुसलमान थे, ठीक है। एक मूवी भी आई थी इस पे, क्या नाम था मूवी का, सलमान खान का मूवी था। तू ही तो मेरी दोस्त, कोई गाना था ना उसका, भूल गया मैं मूवी के नाम, ठीक है। उसमें पिंडारी के बारे में दिखाया हुआ थोड़ा सा, हालांकि झूठ वीर दिखाया वीर हुआ है। था। हाँ हाँ वीर 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 था। है, सर। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा पिंडारी के बारे में कहानी, हालांकि सारा झूठा है उसमें, लेकिन पिंडारी लूटपाट करते थे, ये सच्चाई है, ठीक है। 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का मतलब क्या किया गया, निर्माण किया गया। 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी, 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और सबसे पहला कलकत्ता प्रेसिडेंसी था, ठीक है। बंगाल के गवर्नर थॉमस मुंडो वर्ष 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो थी इसी समय की थी, ठीक है। तो अस्थायी बंदोबस्ती कितने समय आया था, कर्नवालिस, कर्नवालिस। रैयतवाड़ी, थॉमस मुनरो, महालवाड़ी, मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। हर्ट मैकेंजी, ठीक है। ये 1822 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे 1820 में, ठीक है, रैयतवाड़ी, ठीक है। अब आते हैं, इनके समय कौन कौन से गए, तृतीय मराठा युद्ध हुआ 17 से लेकर 19 के बीच में। मराठा यस सर। परिसंघ का विघटन कर दिया गया। अंगल नेपाल युद्ध की बात करेंगे तो कब हुआ, 14 से 16 में हुआ। यस सर। 14 से 16 में, 1816 में सुगौली की संधि हुई, ठीक है। सुगौली पड़ता है आपको मोतिहारी के पास पड़ता है सुगौली, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राजपूतों के साथ संधिया की गई, और सिंधिया के साथ संधि होती है 1817 में, ठीक है। अब आती है सारे के सारे इसके दमनकारी नीतियां थे किनके, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट, 23 से लेकर 28 तक रहेंगे। क्या होता है, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई 1824 में की गई। कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई, 1824 में। 1824। प्रथम बामला युद्ध कब हुआ, बर्मा युद्ध 1824 से 1826, 26। ठीक है। इसमें एक संधि की गई थी, एग्जाम में पूछेगा ये, यांडबू की संधि, कई बार पूछता यादवों है, की कब की गई संधि यांडबू की संधि, 1826 में। मलय प्रायद्वीप के क्षेत्रों पर अधिकार के लिए गया, ठीक है। भरतपुर पर नियंत्रण कब स्थापित किया गया, भरतपुर 1826 में, ठीक है। कहाँ का 1826। राज था भरतपुर, राजस्थान का था, ठीक है, भरतपुर। आप चलेंगे भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है, वो हो गया सब उधर कंपनी तक चला, ठीक है। अब आते हैं बंगाल भारत के का था। गवर्नर जनरल। पहला भारत के गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन आ जाएंगे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आएंगे। लॉर्ड कौन विलियम आएंगे, बेंटिंक। जो कि 1828 से लेकर 1835 से रहेंगे, ठीक है। ये भारत के सबसे उदार और प्रबुद्ध गवर्नर था। क्या था, सबसे उदार भी था, सबसे प्रबुद्ध भी था। क्या क्या काम किए, तो वर्ष 1833 तक बंगाल के गवर्नर के रूप में, 1833 से 35 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। 1833 तक, 1828 से लेकर 33 तक कहाँ का रहेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। और फिर 1833 के एक्ट में था, से मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो 1833 से 35 तक बंगाल भारत के गवर्नर के पद पे रहेंगे। 1830 में सबसे पहले इसने क्या किया, ठगी प्रथा को अंत कर दिया, किसके सहायता से, स्लीमैन के सहायता से। सिलीमैन के सहायता से, ठीक है। ठगी, ये ठग लोग जो थे किसकी पूजा करते थे, गांधी जी के या फिर काली माता का, काली पूजा। ठीक है, काली माता का पूजा करते थे ये लोग, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वर्ष 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के किसी भी भारतीय प्रजा को उसके धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर जॉब से वंचित नहीं किया जाए। कौन सा अनुच्छेद, 1833 एक्ट। अनुच्छेद 15, ठीक है, भारतीय 15। संविधान का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न शिक्षा का जनक किसे मानते हैं, किसे मानते हैं, तो इसे क्या है, ठीक है, विलियम बेंटिक को, ठीक है। इसने क्या क्या काम किए, तो वर्ष 1835 का संकल्प और शैक्षणिक सुधार तथा आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी की शुरुआत की। किसके आधार पर, शिक्षा के मैकाले के स्मरण पत्र, मैकाले का स्मरण पत्र कब आया था, 1835। 1834, ठीक है। सती और अनेक क्रूर प्रथाओं का उन्मूलन कर दिया गया, कब कर दिया गया, 1829। किस धारा के तहत, धारा कौन सा था, सती 17। धारा 17, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
कार्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय अदालतों और सर्किट न्यायालयों को समाप्त करके राजस्व और सर्किट आयुक्तों की स्थापना की गई। ठीक है, कुछ दमनकारी काम भी हुआ था, जैसे मैसूर को मिला लिया गया 1831 में, कुर्ग पे 1834 में, मध्य कछार पर 1834 का अधिग्रहण कर लिया गया। ठीक है, वर्ष 1831 में रंजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि की गई। ठीक है, कौन सी मित्रता की? शाश्वत मित्रता की संधि 1831 में किसके साथ की गई? रंजीत सिंह के साथ। ठीक है, अब बात है लॉर्ड मेटकॉफ। ठीक है, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का जनक विलियम बेंटिक या राजा राम मोहन राय, किसको टिक किया जाएगा? दोनों आए तो दोनों समकालीन है। ठीक है, हालांकि दोनों के दोनों भारत के आधुनिक पुरुष तो नहीं कहते हैं, क्या नाम है, राजा राम मोहन राय को ही कहते हैं। ठीक है, इन्होंने मतलब क्या किया था? इन्होंने शैक्षणिक सुधार किया था। ठीक है, ध्यान रखिए, शैक्षणिक सुधार किया था। हाँ, राजा राम मोहन समर्थन करते थे। ठीक है, हालांकि इसी के समय में सुधार आया था, दोनों ने साथ मतलब साथ में मिलकर काम किया था। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है कि दोनों साथ में रहेंगे। भारतीय में राजा राम मोहन ही होंगे, लेकिन पूछे किस ब्रिटिश गवर्नर को आधुनिक शिक्षा के जनक के रूप में कहते हैं भारत में, तो यही हो जाएगा। ठीक है, विलियम बेंटिक। लेकिन भारत के आधुनिक पुरुष, भारत के नवीनतम पुरुष, वेस्टर्न शिक्षा के समर्थक, ठीक है, प्रमुख समाज सुधारक, ठीक, कई भाषाओं के जानकार कौन थे? राजा राम तो मोहन राय। राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं के प्रयत्नों से, दोनों के प्रयत्नों से तो भारत में आधुनिक शिक्षा आया था। अब आते हैं लॉर्ड मेटकॉफ। लॉर्ड मेटकॉफ ध्यान में रखिएगा, ये इसने कौन कौन से सुधारात्मक काम किया था? सबसे पहले प्रेसों पे लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया, इसीलिए भारत में प्रेस का मतलब मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ। मेटकॉफ को कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग विनियम को निरस्त कर दिया गया। भारत में प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की, अभी भी है। ठीक है, ध्यान में रखिए। सब किसके समय में हुआ था? मेटकॉफ। शासनकाल कब से? 35 से 36, बहुत कम समय के लिए। ठीक है, अब आते हैं एलन वरो। एलन वरो का शासनकाल होगा 1842 से लेकर 1844, सब कुछ इसमें होगा। ध्यान रखिए, 1843 इसके बीच में आता है ना, बहुत कुछ होता है। ठीक है, सबसे पहले इसके कार्यकाल के दौरान रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हो गई? 1839 में रंजीत सिंह की 1839 में मृत्यु हो गई। ठीक है, 10 साल में सिख साम्राज्य का पूरी तरीके से कहानी क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक है, 1839 में मृत्यु हुई, 1849 में सिख साम्राज्य समाप्त। ठीक है, 1838 में दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ अंग्रेज शाह शुजा रंजीत के बीच में त्रिपक्षीय संधि थी। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ शाह शुजा और रंजीत सिंह। शाह शुजा कौन था जानते हैं? ईरान का था ना, ये जो अहमद शाह, अब्दाली का अहमद मोहम्मद शाह शाह अब्दाली का ही था, सेनापति नहीं, था ना। हाँ, पोता था। होता था। क्या था? पोता था। ठीक है, तो इसने 1839 में दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ अंग्रेज शाह शुजा और रंजीत सिंह के बीच में त्रिपक्षीय संधि की। ठीक है, शाह शुजा को किसका समर्थन था? रंजीत सिंह का समर्थन, अफगानिस्तान का शासक बनाने के लिए बीच में, लेकिन दोस्त मोहम्मद खान बीच में बहुत बड़ा रो रहा था, तो त्रिपक्षीय संधि किया गया। इसमें अंग्रेज था, शाह शुजा था, रंजीत सिंह था। शाह शुजा अंग्रेजों का एक तरह से पपेट बन के रहेगा, इसको मतलब क्या कहे, सत्ता दिया जाएगा अफगानिस्तान का। ठीक है, प्रथम अफगान युद्ध 1838 से लेकर 42 तक के भारत में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा का एक बड़ा आघात है, क्योंकि अंग्रेज बुरी तरीके से पराजित हुए थे। ठीक है, प्रथम अफगान युद्ध में। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई? ठीक है, ध्यान रखिए, 1840 में। ठीक है, अब बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ मद्रास था, बैंक ऑफ कुछ कुछ बैंक मिला के सारा बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है, इस सबको मिला के इम्पेरियल बैंक बनाया गया। ठीक है, इम्पेरियल बैंक, ये कब बना था? इम्पेरियल बैंक 1921 में बना था। ठीक है, 1921। और अब आगे चल के इसको 1955 में जाके क्या बना देंगे? स्टेट बैंक बना देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तब तीनों प्रेसिडेंसी का बैंक था, तो 1840 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो तीनों प्रेसिडेंसी को बैंक मिला के सबसे पहले उसको बनाएंगे इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद वो फिर बन जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आता है ऑकलैंड। ऑकलैंड, ऑकलैंड की बात करेंगे। सुधारात्मक कार्य क्या किया था? सबसे पहले दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। किस धारा के अनुसार दास प्रथा को समाप्त किया गया? धारा सर एलन ब्रो के टाइम में ना हुआ था? 5 था। 1843 दिया, इसका 1842 तक की शासनकाल था। ठीक है, ये लगता है मिस गवर्नर का नाम गलती लिख दिया, ऑकलैंड नहीं होगा। ठीक है, बीच में ऑकलैंड से डाल दिया है, ये दोनों जो टेबल है वो अरे ये दोनों ये नहीं होगा। ठीक है, एलन बोरो का टेबल है ये। ठीक है जी, ठीक है,
ये नाम गलत लिख दिया है, ठीक है। 1843 में दास प्रथा को समाप्त किया धारा 5 के अनुसार, ठीक है। दमनकारी नीति की बात करेंगे तो सिंध का विलय किया गया 1843 में। ग्वालियर का साथ युद्ध हुआ 1843 में। सुधारात्मक कार्य की बात करें, कन्या भ्रूण हत्या मानव बलि प्रथा का उन्मूलन कर दिया, ठीक है। एक प्रथा थी किस जनजाति में? खोंड जनजाति में। कौन सी जनजाति? खोंड जनजाति खोंड में जनजाति में, ठीक है। इसका उन्मूलन कर दिया गया, ठीक है। अब वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की इंजीनियरिंग किस राज्य में? रुड़की उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। दमनकारी कार्रवाई की गई तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845-46 में। लाहौर की संधि की गई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखें 1846 में लाहौर की संधि होती है। रोजगार में अंग्रेजी शिक्षित को प्राथमिकता देने का काम किया था, ठीक है। अब आते डलहौजी, भारत के सबसे बड़ा साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल, ठीक है। मूल नाम क्या था इसका? इसका ब्राउन रैमसे जेम्स एंड्रू ब्राउन डैमसो, ठीक है। 1853 में रेलवे समरण पत्र 1853 बॉम्बे और थाने को जोड़ने वाली पहली यात्रा ट्रेन जो थी इसी के समय में स्थापित किया गया था, ठीक है। टेलीग्राफ, ठीक है। 4000 मील की टेलीग्राफ लाइनें कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और पेशावर से जोड़ने के लिए। और डाक सुधार अधिनियम कब आया था? 1854 में आया था। गंगा नहर को खोलने की घोषणा की गई थी 1854 से। प्रत्येक प्रांत के लिए लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, PWD, ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, जो कि सेना के अधीन काम करती थी। सड़क, रेल, पुल, पुलिया बनाने का काम किसका था? सेना का था, ठीक है। PWD का। ठीक है, आप चलेंगे सुधारात्मक कार्य क्या था तो ध्यान रखेंगे 1854 में बुद्ध शिक्षा, ठीक है, घोषणा पत्र और आंगल वर्नाकुलर स्कूल और सरकारी कॉलेज का खुलना। आंगल वर्नाकुलर स्कूल, ठीक है, स्कूल और सरकारी कॉलेज का खुलना। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? देसी भाषा, ठीक है। चार्ल्स वुड नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कब आया था? वुड का घोषणा पत्र क्या आया था? 1854 वुड डिस्पैच, ठीक है। शिक्षा के लिए मैग्ना कार्टा कब आया था? यही 1854 को ही बोलते थे ना? 1854 को ही बोला जाता है, बिल्कुल, ठीक है। विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 का प्रारूप को तैयार किया गया। मध्य प्रांत, उड़ीसा और महाराष्ट्र में कन्या भ्रूण हत्या मानव बलि प्रथा पे पुण्यता क्या कर दिया गया? तो प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। अब आते दमनकारी के कार्रवाई की बात करके द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया 1848-49 में, जिसके परिणामतः वर्ष 1849 में पंजाब का विलय कर लिया गया, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी सिख साम्राज्य के संस्थापक के? 1839 में। 1839 में मृत्यु हुई है। 10 साल के बाद सिख राज्य को मिला लिया गया। अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। कौन था अंतिम राजा? दलीप सिंह, ठीक है। इनको इंग्लैंड भेज दिया गया, ठीक है। द्वितीय आंगल वर्मा और लोअर वर्मा का पेगू का विलय की बात करेंगे 1852 में किया गया। 1853 में संथाल विद्रोह हुआ। 1855 में कौन सा विद्रोह हुआ? संथाल विद्रोह हुआ, ठीक है। कौन थे नेता संथाल विद्रोह के? सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक है। आप चलें लॉर्ड कैनिंग आते हैं, ठीक है। 1856 से लेके 62 के भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी होंगे, ठीक है। वर्ष 1858 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया 1858 के, और भारत में, ठीक है, वायसराय के रूप में कार्य किया। इसके कार्यकाल में वर्ष 1857 का विद्रोह हुआ। भारत शासन अधिनियम 1858 को भारत में सुशासन के अधिनियम के रूप में पारित किया गया। 1859 में यूरोपीय सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह हुआ। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। श्वेत विद्रोह कब हुआ? 1859 का, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम का पारित किया गया 1861 में पारित किया गया। बजटीय प्रणाली और विभागीय प्रणाली क्या, ठीक है, जिसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो 1861। पोर्टफोलियो, तो ये मंत्र एक तरह से मंत्री जो वगैरह नहीं होता जिनको विभाग बांट दिया जाता है, उसकी शुरुआत 1861 में ही हुई थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप चलिए सुधारात्मक कार्य क्या किया गया तो 1856 में हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। 1857 कलकत्ता, मदरसा, बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ष 1861 में, ठीक, अलेक्जेंडर कमिंगर में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना इंपोर्टेंट है। और तीनों प्रेसिडेंसी में 1862 में किस किस प्रेसिडेंसी में हाईकोर्ट बनाया गया था? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, तीनों में, ठीक है, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में। 1866 में आप देखोगे तो आगरा हाईकोर्ट की स्थापना किया गया था, जो आगे चल के इलाहाबाद में चला जाता। अभी प्रयागराज जो है उसकी स्थापना 1866 में की। प्रयागराज ले गए थे सर। 84 में कि 66 में? 4 साल के 66 बाद में देखिए मतलब तो स्थापना, बाद में 84 में शायद उसका ट्रांसफर हो गया।
हाँ वहां पे चला गया होगा 84 में, लेकिन 1866 में ही जी। आगरा वाला जो था 66 में ही था, ठीक है। दमनकारी नीति कब थी? तो वर्ष 1857 में, ठीक है। विद्रोह का साम्राज्यपूर्ण शक्ति के द्वारा दमन कर दिया गया। ब्रिटिश अत्याचारों का कारण नील विद्रोह हुआ 1859-60 में, ठीक है। इसका नील विद्रोह का वर्णन किस नाटक में देखने को मिलता है, किस पुस्तक नील में? नील दर्पण। नील दर्पण दर्पण। दिन नील किनकी दर्पण। किताब है? किनकी किताब है नील दीनबंधु दिन दर्पण? बंधु मित्र। दिन दीनबंधु बंधु मित्र। मित्र का, ठीक है। कुछ सुधारात्मक कार्य भी हुए। अब चलिए, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, शासनकाल 1862 से लेकर 63 तक। कलकत्ता, बॉम्बे तथा मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1862 में। 1862। बहावी आंदोलन को कुचल दिया गया। बहावी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? बहावियों का सबसे बड़ा केंद्र, बिहार। ठीक है, बिहार पटना था। था। क्या था? हाँ, पटना, पटना। ठीक है। हाँ, अब लॉरेंस आते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। केशव चंद्र सेन, टेबरनेकल ऑफ न्यू इंडिपेंडेंस, नव विधान की स्थापना की गई थी इन्हीं के शासनकाल में। अब आते हैं सर, सुधारात्मक कार्य के बारे। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में किसके शासनकाल में स्थापना किया गया था हाईकोर्ट का? एल्गिन के समय में, एल्गिन द फर्स्ट, एल्गिन प्रथम। एल्गिन फर्स्ट। 62 में हुआ था। अब आते हैं सुधारात्मक कार्य आते हैं, ठीक है। 1863 में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पे बनाई गई? शिमला में बनाई गई थी, ठीक है, लॉरेंस के समय में, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें 1866 में की गई थी, जो कि शुरू में कहाँ पे थी? तो आगरा में थी, आगरा। ठीक है। भूटान के साथ युद्ध हुआ था 1865 में। अंग्रेजों ने भूटान को पराजित कर दिया। असम और बंगाल दुआरों को अपने नियंत्रण क्षेत्र में ले लिया था, ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का शासनकाल का 69 से लेकर 72 था। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में इसकी हत्या कर दी गई। कहाँ पे हत्या की गई थी इसकी? अंडमान निकोबार। अंडमान में। अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में कर दी गई थी, ठीक है। इसके साथ वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। बहावी आंदोलन से निपटने के लिए 1870 में राजद्रोह, ठीक है, राजद्रोह अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। सुधारात्मक कार्य क्या थे? तो भारतीय राजकुमारों को राजनीतिक शिक्षा के लिए काठियावाड़ के राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेरा मेयो कॉलेज खोला गया, ठीक है। अजमेर में मेयो कॉलेज और काठियावाड़ के राजकोट कॉलेज खोला गया, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण तथा कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। राज्य रेलवे की शुरुआत की गई, ठीक है। सबके सब किसके समय हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अब तो नोटबुक आते हैं 72 से लेकर 76 तक रहेंगे। ज्योतिबा फुले ने 1873 में कौन सी समाज की स्थापना की? सत्य शोधक समाज की स्थापना की, ठीक है। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ। उनके कार्यकाल में बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा चलाया गया, ठीक है। अब पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसने किया था? राम सिंह राम कुक्का। सिंह, राम सिंह कुक्का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसने अफगानिस्तान मुद्दे के कारण मतलब क्या किया? इस्तीफा दे दिया, ठीक है। अब लॉर्ड डिटन, शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत, ठीक है, महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की मतलब उपाधि की मतलब दी गई, ठीक है। कैसर हिंद की उपाधि किसे दी गई? रानी कैसर विक्टोरिया। हिंद के भारत सामग्री की उपाधि किसे दी गई? कब दी गई? महारानी विक्टोरिया को। कब दी गई? 1877 नवंबर 1877 में। 1877। एक अकाल आयोग बना था 1878 में। अकाल आयोग के किसके अध्यक्ष में बना था? लॉर्ड स्ट्रेंची के। स्ट्रैची, बहुत सुंदर, ठीक है। दिल्ली दरबार पहला कब, दिल्ली दरबार कब आया था? 1877 में। ठीक है। दूसरा 1903 में। तीसरा 1911 1911 में। चौथा 1911। तीन ही बार लगा ना। नहीं हुआ। नहीं हुआ था, ठीक। चौथा करवाया जाएगा, हम लोग करवाएंगे। दक्कन कृषि राहत अधिनियम कब आया था? 1876 में, ठीक है। 76। वर्ष 1876-78 में अकाल भी पड़ा था, ठीक है। इसीलिए आपका आया था स्ट्रैची आयोग, ठीक है। कब आया था? 78 में, ठीक है। अब आता है दमनकारी कार्रवाई की गई। तो आईसीएस के लिए 21 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई। क्या बेवकूफी, 18 कर दी गई। कितना कर दी गई? 18 कर दी गई, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में आया। शस्त्र अधिनियम कब आया? 1878 में आया। मतलब किसी हथियार रखने के लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। द्वितीय अफगानी युद्ध 78 से लेके 80 के मध्य हुआ, ठीक है। अब आता है भारत का सबसे अच्छा गवर्नर लॉर्ड रिपन, ठीक है। इल्बर्ट विल विवाद कब हुआ? तो 1833-34 के मध्य अल्बर्ट विल विवाद होता है। 83-84 के मध्य इल्बर्ट विल विवाद होता है, और इसी की वजह से इनको इस्तीफा भी देना पड़ता है, ठीक है। मैसूर में शाही घराने के उत्तराधिकार को मान्यता दे दी। रिपन को भारत में किस चीज का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन। शासन। अस्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था 78 में आया था, उसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया।
रद्द कर दिया। श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए पहला कारखाना अधिनियम कब लाया? 1881। 81। बच्चों के काम करने 10 की घंटे न्यूनतम आयु का। कितनी निर्धारित की गई थी? 14 14 7 साल। वर्ष। 7 वर्ष। 7 भारतीय 7 संविधान है क्या? हम्म। 7 साल है, ठीक है। स्थानीय ये स्वशासन पर सरकारी संकल्प कब आया था? 1882 में, ठीक है। 1882। पहली जनगणना कब किया गया था? पहली जनगणना 1872। 1872। 1871। अरे इसके समय पूर्ण जनगणना पूछ रहा हूँ, ठीक है। कब हुआ था? 72 में हुआ था सर। 1881 में। अरे पूर्ण जनगणना 81 में हुआ था, जी 1881 में पूर्ण जनगणना, ठीक है। वैसे हुआ था 1872 में हुआ था, यस सर, ठीक है। वो नियमित पूरा नहीं जनगणना हुआ था। 81 से शुरू हुआ था ना। हाँ, तो उसी को पूर्ण जनगणना कहते हैं, ठीक है। जी और सर। शुरू वाला जनगणना जो हुआ था उसमें दो ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। किसने नहीं करे? राजपूताना ने मराठों ने। और मराठा नहीं, राजपूताना और निजाम ने हैदराबाद में बनाई ही पार्टिसिपेट किया था। हैदराबाद। ठीक है। हंटर आयोग कब बना? हंटर आयोग 1882 में बना, ठीक है। अब यस आता है सर। लॉर्ड डफरिन, ठीक है। लॉर्ड डफरिन। तीसरा अंगल बर्मा युद्ध हुआ 1855 से 85 से 86 के बीच में, सॉरी। 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम बना, ठीक है। बंगाल टेनेसी एक्ट जिसको कहते हैं। इसके कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना यहीं पे हुई थी। ये आप देख तो, ये हाथ छाप है, लेकिन कांग्रेस के पहले हाथ छाप नहीं था। क्या था? बैल। दो पंजाब। बैलों की जोड़ी, दो बैलों की जोड़ी। हम्म। ठीक है। इंदिरा गांधी के समय तो यही था। शुरू में क्या था नहीं पता है। 2 बैलों की जोड़ी था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ठीक है। और लैंसडाउन आते हैं। लैंसडाउन कब से कब तक था? 1888 से 88 से 94। लेकर 94 तक, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा यानी डूरन लाइन की, ठीक है। डूरन आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1893 में, ठीक है। कब की गई? 1893 में, ठीक है। ध्यान में, 1893। डूरन लाइन की सीमा, ठीक है। वर्तमान में डूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कहीं स्थित है। रेखा का एक 96 देता है छोटा, सर। लूसेंट में 96 लिखा हुआ, गलती लिखा हुआ, ठीक है। रेखा का एक छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत, ठीक है, कश्मीर में भारत को स्पर्श करता है, ठीक है। कितनी लंबाई है? 106 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच 106। में 106 किलोमीटर है, ठीक है। यस कौन कौन सर। से सुधारात्मक कार्य किए थे? दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में आता है। एज ऑफ कंसेंट आता है, ठीक है, 1891 में, ठीक है। जिसमें से 91। रिलेशन बनाने पे, ठीक है, किसी भी लड़की के साथ, किसी भी महिलाओं के साथ संबंध बनाने की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। इससे कम उम्र पे संबंध नहीं स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 12 वर्ष से कम आयु के लड़कियों के विवाह पे मतलब क्या करें? रोक लगा दिया गया। सिविल सेवाओं में, ठीक है, सिविल सेवाओं में शाही, प्रांतीय और अधिनिष्ठ में वर्गीकृत किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में अभी ही आया था। अब आता है एल्गिन द्वितीय। कब से कब तक? 94 से लेकर 99 तक, ठीक है। वर्ष 1896-97 का भारतीय अकाल के बाद, ठीक है, लोअल आयोग की नियुक्ति की गई, ठीक है। अगर पूछेगा लायल आयोग किस लिए बना था? अकाल के लिए बना था। कब आई थी अकाल? तो 96-97 में अकाल आई थी, उसी के लिए बना था, ठीक है। संथाल विद्रोह का, ठीक है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, ठीक है। मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1899। 1899 में, वेरी गुड, ठीक है। बंबई में प्लेग का प्रसाद 2 ब्रिटिश अधिकारियों की चापेकर बंधु के द्वारा क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। कब की गई? 1897 में। कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक के लेखों से मतलब क्या थे? ठीक है, तिलक साहब के लेखों से मतलब क्या रहे? प्रेरित थे, ठीक है। अब आते हैं बंगाल का, अब भारत का अभी तक का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी गवर्नर, ठीक है, जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, ठीक है। 1899 और 1900 का भारतीय अकाल, ठीक है, मैकडोनल्ड के अधीन एक अकाल आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। तो सबसे पहला अकाल आयोग स्ट्रेटजी के समय बना था, ठीक है। मैकडोनल्ड याद रखिएगा, इसके समय बहुत कुछ होता है। यस सर। 1901 में सीमावर्ती, अकाल के लिए था। हाँ ठीक है, 1901 में सीमावर्ती जनजाति को विद्रोह को रोकने के लिए उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत बनाया गया, ठीक है। सीमावर्ती जनजातियों का विद्रोह को रोकने के लिए उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फ्रंटियर, प्रोविंस। ठीक है, NWFP बनाया गया, ठीक है, जो कि मतलब कौन था? वही, ठीक है, अफगानिस्तान वाला जो इलाका जो अभी पड़ता है, ठीक है, खैबर बलूचिस्तान, क्या बोले, बलूचिस्तान अफगानिस्तान वाला वो वाला, ठीक है। करजन किचनर विवाद हुआ जिसकी वजह से इसको इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है। नाराज होकर खुद इस्तीफा देकर चला जाता है। 1903 में दिल्ली में दूसरे दरबार का आयोजन किया गया। अब बंगाल विभाजन के खिलाफ कांग्रेस का स्वदेशी आंदोलन इसी समय प्रारंभ होता है। इनसे प्रश्न पूछा जाता है सुधारात्मक कार्य, ठीक है। तो कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट स्थापना 1899 में। पुलिस पर एक शासन की समस्या करने के एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग 1902 में, अध्यक्ष का भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। रैले कमीशन बनाया गया था, रैले आयोग, ठीक है। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति भी 1902 में हुई थी तथा विश्वविद्यालय अधिनियम का पारित कर दिया गया, 1904 में पारित किया गया, ठीक है। 1903 में बात करेंगे तो पूसा कृषि संस्थान की स्थापना की गई थी।
वाणिज्य में उद्योग विभाग की स्थापना की गई, एक सिंचाई आयोग बनाई थी, मैनक्रीप के अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग बनाया गया था, ठीक है। यस अब सर। भारतीय स्मारक संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1904 में आया था, ठीक है। दमनकारी नीति क्या अपनाई थी? वाक एवं अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, ठीक है, 1904 पारित किया, ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी की बात करें, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में है? 19 का ए। आर्टिकल 19 के ए में है, वेरी गुड। नहीं, 19 का ए। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? 19 का ए। 19 के ए में ये, ठीक है। बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में। अब 1904 में यंग हस्बैंड मिशन को तिब्बत भेजा गया, ठीक है। यंग हस्बैंड मिशन कहाँ के लिए था? तो तिब्बत के लिए था। अब आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय, भारत में सांप्रदायिक का जन्म है। कहाँ से आवाज आ रही है? रेलवे बोर्ड का भी गठन इसी के समय किया गया था। कब किया गया था? 1905 में किया गया था, ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ठीक है, 1905 से लेकर 1910 तक रहेंगे, ठीक है। हाँ, इसके समय क्या क्या हुआ था तो ध्यान में रखेंगे। बंगाल विरोधी और स्वदेशी आंदोलन की लोकप्रियता में विरोधी बढ़ोतरी हुई। सूरत में, ठीक है, सूरत में कांग्रेस स्प्लिट, ठीक है, सूरत स्प्लिट या फिर कांग्रेस स्प्लिट के नाम से जानते हैं, 1907 में हुआ। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई जमशेदजी टाटा के द्वारा, ठीक है। 1907 में टिस्को की स्थापना की गई। कहाँ पे की गई? जमशेदपुर के साक्षी में की गई। कहाँ पे की गई? साक्षी जमशेदपुर में, ठीक है। किस नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, ठीक है। 1909 में, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा प्रस्तुत की गए। इसके लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, वो भी अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, ठीक है। उग्रवादियों के उदय को रोकने के लिए राजद्रोह सभा निषेध अधिनियम कब लाया गया? तो 1909 लाया गया, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए 1910 का, ठीक है, भारतीय प्रेस अधिनियम भी इसी के समय लाया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ठीक है, ध्यान रखना। भारत में सांप्रदायिक के जनक किसे बोलते हैं? मिंटो इसी को बोलते हैं, ठीक है। लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में आया था ना। तो लॉर्ड मार्ले की बात करेंगे, कौन था? भारत सचिव था। लॉर्ड मिंटो भारत के क्या थे? वायसराय थे। वायसराय। अब आते हैं हार्दिक द्वितीय, ध्यान रखेंगे। बंगाल प्रेसिडेंसी बॉम्बे और मद्रास की तरह का निर्माण किया गया 1911 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बंगाल प्रेसिडेंसी और कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी का हस्तांतरण कब किया गया? 1911 में किया गया। मदन मोहन मालवीय का हिंदू महासभा की स्थापना कब की? 1915 में, ठीक है। अब वर्ष 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी तो बहुत पहले बन गया था। यस सर। और मद्रास 1903 में। 1901 में। सर एक एग्जाम है, इसका आंसर 1912 लिया था, 1911 नहीं लिया था। 1801 में हो सकता है, 11-12 में होगा, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की गई। लेकिन बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब होती है? पंडित मदन मालवीय के द्वारा है, 16 में, ठीक है। दिल्ली दरबार तीसरा इसके समय में लगा था 1911 में, किसके आगमन पे? तो इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम। 1914 में भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा की नींव रखी गई। 1915 में गदर विद्रोह हुआ। गदर विद्रोह 1915, ठीक है, ठीक। गदर पार्टी 1913, गदर विद्रोह, ठीक है। 1915 में गांधी जी का भारत भी आगमन हुआ, ठीक है। चांदनी चौक के पास हार्दिक पर बम फेंका गया, लेकिन ये दुर्भाग्य से बच गया, ठीक है। अब बम फेंकने वाले में, प्लान बनाने वाले में लोग कौन शामिल थे? तो रास बिहारी बोस शामिल थे। कौन थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, ठीक है, ध्यान रखें। अब चलते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड चलते हैं, ठीक है, 16 से लेकर 21 तक। एनी बेसेंट और तिलक द्वारा होम रूल की स्थापना की गई। होम रूल आंदोलन चलाएगा 1916 में, ठीक है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में हुआ। धर्मपंथी और गर्मपंथियों का एक साथ आना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में हुआ। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद साबरमती आश्रम की स्थापना 1916, ठीक है, 1916 में हुआ था। 17 में इसको फिर मूव कर दिया जाता है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो कब होता था? 1916 क्यों दिया चंपारण सत्याग्रह? 17, ठीक है। खेरा कब होगा? 1918 होगा। अहमदाबाद की बात करेंगे 1918 होगा। और सहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो जाती है। जिस दिन असहयोग की शुरुआत होती है उसी दिन तिलक जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मांटेगू की अगस्त घोषणा कब हुई थी? 1917 में। भारत शासन अधिनियम कब आया था?
19 में आया था, जिसको मांटेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पूना में, ठीक है, पहला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ये भी 1917 होना चाहिए, डीके करवे। ये लिखा हुआ 16 तो ठीक है है? फेडरल आयोग, ठीक तो है सर। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे महिला वाला 1917 होना चाहिए, ठीक है। सडलर आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो 1917 में की गई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सडलर, सडलर क्या था? सैडलर इंसान था। अरे वाह, ठीक है, सडलर इंसान था। क्या किस लिए बना था सडलर आयोग? शिक्षा शिक्षा सर शिक्षा किताब सर। सैडलर लिए वो था। ठीक है, शिक्षा के वो तो लिए। सिडनी रॉलेट था वो। ये शिक्षा सैडलर सिडनी का रॉलेट था। था, ये शिक्षा से, सैडलर शिक्षा से, ठीक शिक्षा है। से था संबंधित। बिहार के राज्यपाल के रूप में, ठीक है, एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। राज्यपाल बनने वाले पहले भारतीय थे। इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो अब एसबीआई, इसकी स्थापना इसी के शासनकाल में हुई थी, 1921 में, ठीक है। ध्यान रखें, किसका शासनकाल? चेम्सफोर्ड। रॉलेट सत्याग्रह का रॉलेट पारित किया 1919 में। जलियांवाला हत्याकांड की बात करेंगे तो 13 अप्रैल 1919, ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग की बात करेंगे, शासनकाल कब से? 19 से लेके 21 तक रहेगा, ठीक है। चौरा चौरी, ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी कांड कब? हाँ, 21 से लेके 26 तक, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ और बाद में असहयोग आंदोलन की वापस ले ली गई। मोपला विद्रोह 21 में इसी के समय हुआ। रवीन्द्रनाथ टैगोर के 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। कितने नंबर का यूनेस्को का विश्व धरोहर है? 41 नंबर। शांति निकेतन, शांति निकेतन है वो। उसी के कैंपस में है, ठीक है। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के गठन वर्ष 1922 में किए। मुल्तान, अमृतसर, 22 दिल्ली, में कि 23 में अलीगढ़। सर? 23 किसका? 22 स्वराज पार्टी स्वराज सर पार्टी 1 जनवरी 1923। गया में, 23, ठीक है। गया। 22 मुल्तान, बंद हुआ। ठीक है। मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, ये एक साल पीछे क्यों चल रहा है, ठीक है। आरवी और कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे आपको देखने को मिले। काकोरी डकैती कब हुई थी? सब में एक साल पीछे दिया हुआ। 1925 में हुई, ठीक है। 1925 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? नागपुर में। कब हुई थी? नागपुर में। कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? विजयादशमी का दिन था, ठीक है। अभी दुनिया के सबसे बड़ा देखेंगे तो एक तो सहायता स्वयं सहायता समूह है, ठीक है, लेकिन मात्र 3 से 4 लोगों का, ठीक है। 5x7 पर 5x7 कमरा में बैठ के इस पार्टी की स्थापना हुई थी। आरएसएस का एक संघ है, ठीक है। और विजयादशमी का दिन था, नागपुर में हुआ था। हेडगेवार जी को इनका जनक कहा जाता है। और 4 से 5 लोगों से बनी संस्था दुनिया की सबसे बड़ी स्वयं सहायता संस्था है, ठीक है। और स्वामी सदानंद की हत्या कर दी गई 1926 में। 1925 देता है सर। किनका? स्वामी श्रद्धानंद का। 25 की 26, ठीक है, इसका सदानंद का। दिल्ली में हत्या हुई थी, एक बार चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए। 26 है सर, 23 दिसंबर हाँ, 1926 को मरे थे सर। हाँ, वही हिंदू, 26 ही होगा। हाँ ठीक है। हिंदू प्लस मुस्लिम एकता पे ये भाषण दे रहे थे। एक मुस्लिम युवा के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। स्वामी सर किस पार्टी के नाम का नेता? व्यक्ति था जो ठीक हत्या है। कर दिया था। आर्य समाजी थे, आर्य समाज के नेता थे, ठीक है। अब आर्य सुधारात्मक कार्य क्या क्या किया गया? तो 1910 में प्रेस अधिनियम और 1919 में रॉलेट अधिनियम को निरस्त कर दिया गया इनके द्वारा, रीडिंग के द्वारा। रॉलेट अधिनियम को निरस्त किया गया, ठीक है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और कपास उत्पादन शुल्क का उन्मूलन किया गया। 1923 में लोक सेवाओं के लिए ली आयोग की नियुक्ति की गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1923 में ली आयोग, 1923 में आईसीएस दिल्ली और लंदन में दोनों एक साथ। ली आयोग से 24 में आता है और 26 में स्थापना किया जाता है। 23-24 लेता है। ये भी प्रयागराज में लिए होगा ना। 23 इलाहाबाद और लंदन में एक साथ परीक्षा होता है, ठीक है। हाँ, नासा में छाप दिया है क्या इसका? ठीक है, इलाहाबाद और लंदन में एक साथ प्रारंभ परीक्षा होता है, 1923 में होता है, ठीक है। आप चलेंगे इरविन, ठीक है। इरविन कब से कब तक? 26 से लेके 31 तक, ठीक है। हरकोट बटलर भारतीय राज्य आयोग की नियुक्ति की गई थी 1927 में कि बटलर आयोग इम्पोर्टेंट रहेगा। बटलर आयोग का उद्देश्य क्या था? ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध बोल सकते हैं ऐसा, हालांकि उस समय केंद्र राज्य नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्य और मतलब क्या बोलते हैं, जो विदेशी रियासत था उनके मध्य संबंध स्थापित करने के लिए बटलर कमीशन बना था 1927 में, ठीक है। ये कहना ज्यादा उचित होगा। साइमन कमीशन की भारत यात्रा होती है 1928 में और भारतीय द्वारा आयोग का बहिष्कार किया जाता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। लाहौर के सहायक सॉन्डर्स की हत्या की जाती है भगत सिंह उनके साथियों के द्वारा। फिर दिल्ली असेंबली में बम फेंका जाता है 1929 में। 2 बिल पे चर्चा चल रहा था,
पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक है। दिल्ली में बम कांड हादसा होता है, दिल्ली में ट्रेन बम कांड होता है 1929 में। लाहौर षड्यंत्र कांड पर लंबी भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु हो जाती है 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा जाता है और लॉर्ड इरविन का दिवाली घोषणा भी आता है 1929 में, ठीक है। सबनीय अज्ञान शुरू करने के लिए गांधी जी का दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 में निकलता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, सबनीय अज्ञान आंदोलन का निलंबन हो जाता है, ठीक है। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है 1931 में। विलिंगडन की बात करेंगे, ठीक है, 31 से लेकर 36 तक रहेगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में सम्मेलन की विफलता हो जाती है, ठीक है। मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसी के इरविन के समय शुरू होगा, लेकिन ये चलते रहता कब तक, विलिंगडन के समय तक चलते रहता है, ठीक है। समनीय क्या सर विफलता क्यों हो जाती है, आखिर कुछ तो कारण होगा ना। सांप्रदायिक के प्रश्नों गांधी जी से की लेके, मांग को ठीक है। नहीं मांगा जाता, गांधी जी की मांग को वहां पे नहीं नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। नहीं नहीं, वो बात नहीं था। नहीं मैटर। ये मतलब देखिए, वहां पे रामसे मैकडोनाल्ड जो था ना, वो मतलब जो सांप्रदायिकता का प्रश्न जो था उसको लेकर विफलता होता। गांधी जी तो सांप्रदायिकता के मतलब जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात जो की गई थी रामसे मैकडोनाल्ड से, उनको हटाना चाहते थे और रामसे मैकडोनाल्ड उस बात पे एकदम टिके हुए थे। गांधी जी पे अम्बेडकर जी भी इससे उसी के भी, लिए टिके थे सर, ठीक अम्बेडकर है। जी के कारण रामजी मैकडोनाल्ड नहीं तैयार हुआ। अम्बेडकर भी इसके समर्थक थे, ठीक है। दलितों को जो अलग से जो दिया जाता था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तो इसके लिए भी अम्बेडकर भी टिका हुआ, अम्बेडकर जी भी टिके हुए थे। इसी बात को लेकर विफलता हो जाता है, उसकर गांधी जी वहीं का वापस मैटर आते था हैं सर फिर कि से। यहाँ पे पूना पैक्ट हुआ तो 1932 में अम्बेडकर जी बोले थे गांधी जी क्षणिक धूल के भांति अपना स्तर उठाते हैं। और ठीक है, उसी चीज को सुलझाने के लिए 1932 में आगे चल के फिर पूना पैक्ट होगा, फिर से मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हालांकि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की वजह से ही मतलब ये पूरे तरीके से विफलता हो गया। बाद में 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई, ठीक है, जिसके तहत पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की स्थापना की गई, ठीक है। गांधी जी समय यरवदा जेल में गिरफ्तार किए जाते हैं क्योंकि दोबारा असहयोग आंदोलन चलाने की शुरुआत करते हैं, सबनीय आंदोलन की शुरुआत करते हैं दोबारा, लेकिन गिरफ्तार किए जाते हैं और आमरण अनशन पे जाते हैं, ठीक है। लेकिन तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है। 1935 का अंतिम भारत सरकार अधिनियम आता है, ये लास्ट वाला था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में लखनऊ में की गई थी। कहाँ की गई थी? लखनऊ में। लखनऊ में की गई थी। दो व्यक्ति थे, एक स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, एक और कौन थे? आंध्र प्रदेश से थे, एनजी रंगा। एनजी रंगा थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आचार्य नंददेव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया 1934 में। बर्मा भारत से अलग हो गया 1935 में, अलग हो गया। अब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 हालांकि 34 के एक्ट में, ठीक है। बर्मा हाँ अलग तो, हाँ 37 में अलग हुआ था पूर्ण रूप से। 34 का अधिनियम के बाद 35 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अब आता है लिलिथगो। इसके समय द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1939 में। फिर कांग्रेस की सरकारों का इस्तीफा दे दिया जाता है। 91वें अधिवेशन, कांग्रेस के 91वें अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया, ठीक है। ध्यान रखें 1939 में फिर से चयन होते हैं, बोस जी का इस्तीफा होता है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं 1939 में। मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव आता है 1940 में आता है, मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की जाती है। अब विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चुने गए, कब चुने गए? तो 1940 में चुने गए। भारत से सुभाष चंद्र बोस का पलायन 1941 में होता है, क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1942 में। राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अगस्त की क्रांति 1942 ने भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ किया गया, ठीक है। मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1944, ठीक है, जिसमें बांटो मतलब डिवाइड एंड रूल का नारा दिया गया था, ठीक है। अब इसने कुछ सुधारात्मक कार्य किए। सबसे पहले 1936-37 में प्रांतों में चुनाव करवाया, जिसमें कांग्रेस को लगभग 8 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था, ठीक है। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव 1940 और कांग्रेस द्वारा इसकी आलोचना, परंतु मुस्लिम लीग के द्वारा समर्थन दिया गया। 3 में मिली जुली 8 राज्यों में सरकार बना लिया था। 5 में पूर्ण 8 में सरकार बना था ना? हाँ 8 में सरकार बना था ना, 8 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन द्वारा, इसी के समय में क्रिप्स मिशन आया था, ये भी पूछा जाता है। जब भारत में डोमिनियन राज्य का दर्जा देने का एक संविधान सभा की स्थापना प्रस्तुत किया गया, इसे कांग्रेस ने क्या किया था? अस्वीकृत कर दिया था, ठीक है। दमनकारी नीति क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए साम्राज्यवादी शासन को अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों को भोजन उपलब्ध कराने पर अत्यधिक खदान आमंत्रित करने के वजह 1943 में बंगाल में मतलब क्या हुआ?
अकाल पड़ा, क्योंकि बंगाल के सारे धान को चावल को कहाँ भेज दिया गया, तो द्वितीय विश्व में जो सैनिक लड़ रहे थे उनको सर खाने के लिए। ठीक है। सर कराची अधिवेशन 40 या 44? अरे बांटो कराची भारत को अधिवेशन नारा दिया गया था बांटो और छोड़ो। कराची अधिवेशन मुस्लिम लीग का 40 ना होगा? मुस्लिम लीग बोला, लेकिन बांटो और छोड़ो का एक बार 2 बार हुआ था क्या? ये 40 होना चाहिए कराची अधिवेशन। ठीक है, लेकिन डू एंड डिवाइड एंड रूल का नारा 44 में ही दिया गया था। ठीक है। कराची अधिवेशन, अरे कराची अधिवेशन एक कांग्रेस वाला भी था, एक मुस्लिम लीग का भी कराची अधिवेशन, देख लिए एक बार। ठीक है। वो कराची अधिवेशन तो 1931 था, मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन 40 में ही बांटो और छोड़ो का शायद नारा था। हाँ ठीक है, तारीख इसमें है कुछ गलत लग रहा है, 40 होना चाहिए, कराची अधिवेशन 40 ही होना चाहिए। ठीक है, आप चलते आगे। ठीक है। बेबल कब से कब तक? 44 से लेकर 47 तक रहेगा, सेकेंड लास्ट था। उसके बाद अंतिम में कौन आएगा? लॉर्ड माउंटबेटन आएगा। ठीक है। सीआर फार्मूला 1944 में दिया गया। ठीक है। गांधी जी वार्ता विफलता हुई 1944 में। 40 में तो सर रामगढ़ों में होता है ना अधिवेशन। रामगढ़ में तो वो कांग्रेस वाला होता है। ठीक है, ये मुस्लिम लीग का था। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? 1945 में हुआ। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, ये गलत है, 1946 में बनाया गया था। जो तारीख वो गलत दी हुआ। ठीक है। ठीक है, इसका डायरेक्ट एक्शन डे के बाद कहाँ पे राइट शुरू हो गया? कलकत्ता में राइट शुरू हो गया। ठीक है। कहाँ पे राइट शुरू हो गया है? कलकत्ता में राइट शुरू हो गया। ठीक है, ध्यान रखें। उधर पे कलकत्ता में मुस्लिम लीग की सरकार थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। बेबल योजना, शिमला सम्मेलन 1900, सोहरावर्दी, वो सोहरावर्दी का जो था वही था। हाँ उसी की सरकार थी। ठीक है। शिमला सम्मेलन 1942, 1944 होना चाहिए। सर छोड़ दीजिए। हद गलती दी है, खाली ताली गलती दी है। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव 1946 में कांग्रेस के द्वारा इसकी स्वीकृति मिल गई। आजाद हिंद फौज पर सैनिकों का मुकदमा, रॉयल नेवी का विद्रोह का दमन भी किया गया, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस द्वारा अंतिम सरकार का गठन किया गया, 1946 में किया गया। 20 फरवरी 1947 क्लीमेंट इटली के द्वारा ब्रिटिश शासन के अंत की घोषणा की गई। ये भी तारीख सही लग रहा है क्या? 20 जुलाई था ना? 20 जुलाई ना सर? सर हम ये किताब ना पढ़ेंगे, ये गलती याद हो जाएगा। अरे सही तो है, ठीक है, गलत पता तो चल रहा है, मतलब याद कितना है वो तो पता चल रहा है। ठीक है ना, जो हम लोगों को ना पता है वो तो गलतियां ना याद कर ले रहे हैं। अरे हमको लगा विजन आईएएस का शॉर्ट नोट अच्छा है, लेकिन तारीख बहुत गलत दी हुआ है। ठीक है। तो कोई किताबें भी नहीं दिया है। किसी में 1-2 साल आगे दे दिया है, किसी में 1-2 साल पीछे दे दिया हुआ है। ठीक है, इधर है इसमें, कोई नहीं। ठीक है, इनके बारे में क्या ही बताओ, तो लास्ट में पता ही होगा आपको। ठीक है। 3 जून प्लान भी कहते हैं, 3 जून की रोटी, 3 जून का योजना याद रखिएगा। ठीक है। सारेट क्लिप के रास्ता में 2 सीमा पे मतलब क्या किया गया? आयोग बना गया, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। नहीं, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, इसलिए विश्वसनीय नहीं है। पुस्तक की विश्वसनीयता के ऊपर डाउट है। ये पुस्तक नहीं है। ठीक है, विजन आइस का, हालांकि बड़ा अच्छा कलरफुल बनाया हुआ है, पढ़ने में मन तो लगता है कि तारीख की गलती दिए हुआ है। अच्छा, तो फिर दृष्टि का क्विक रिवीजन है, वो सही है एटलीस्ट। दृष्टि तो है, ये है दृष्टि तो दृष्टि है। कोई नहीं, क्रॉनिकल का पढ़ा देंगे, चिंता मत कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा देंगे क्रॉनिकल का। इसको रहने ही दीजिए सर, तब हाँ बस ये नामे भी बड़ी खैर बड़ी है। सब लोग डर गए। हर चमकने वाला चीज सोना सही होता है। डर गए आप लोग ना, भयभीत हो गए किताब को देख के। सर दुइयो को क्वेश्चन इसमें से गलती